इन दिनों ट्विटर यानी एक्स पर ग्रोक बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ग्रोक ने ऐसा क्या किया है कि भक्त मंडली बहुत ज़्यादा परेशान है, नाराज़ है। और ये ग्रोक आखिर चीज़ है क्या कि जब इस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हों ग्रोक द्वारा, तो क्यों ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और ये जवाब आखिर कैसे लिखे जा रहे हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर ग्रोक है क्या। देखिए, ग्रोक जो है ना, वो इलॉन मस्क की एक एआई कंपनी है जिसका नाम है XAI। उसने अपना एक मॉडर्न एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च कर दिया है और ये काफी पॉपुलर भी इस वक्त ट्विटर पर हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी को टक्कर देगा। और इलॉन मस्क ने ये नया और सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ग्रोक 3 सभी यूजर्स के लिए इस वक्त मुफ्त में प्रोवाइड किया है, लेकिन एक सीमित समय के लिए ही ये मुफ्त में रहने वाला है। अब हुआ यूं है कि जिन सवालों के जवाब कभी बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी और अन्य दल नहीं देते हैं, उन जवाबों को ग्रोक 3 आपके सामने लेकर आया है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका शायद जवाब देने से कांग्रेस बचती है, लेकिन ऐसा जवाब ग्रोक 3 ने दे दिया है जो कांग्रेस को बल्कि देना चाहिए था। फैक्ट्स है, लेकिन उनके देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर इस तरह का जवाब, इस तरह का कोई रिएक्शन देने की कोशिश करता तो उसे तुम कांग्रेसी हो, तुम बिके हुए, ये बोला जाता है। तो ग्रोक 3 को ये कैसे बोलेंगे? हो भी सकता है बोल दे जॉर्ज सोरोस फंडेड है या फिर बिके हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। लेकिन ग्रोक 3 से जब पूछा गया, क्योंकि आपने देखा है राइट विंग ट्रोल्स कैसे सोनिया गांधी का अपमान करते हैं और ये बोलते हैं कि वो तो बार डांसर है, बार डांसर थी। तो ग्रोक 3 ने कहा रुको जरा, सब्र करो, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मत फैलाओ, रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हो। बार अटेंडेंट जरूर रही हैं सोनिया गांधी, लेकिन वो कभी डांस नहीं करती थी, वो बार डांसर नहीं थी। ये जवाब बल्कि जिस तरह का ग्रोक 3 द्वारा दिया गया है, ये तो और भी ज्यादा फेवर कांग्रेस को करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि ये लोग किस तरह से भक्त मंडली को नाराज कर रहा है ग्रोक 3, इलॉन मस्क की ग्रोक 3। तो अब जरा देखिए लोगों ने किस तरह के सवाल पूछने शुरू किए। अब ये देखिए, एक ने लिखा, हेलो ग्रोक, मोदी जी कालाधन विदेशों से कब वापस लाएंगे? अब इसका जवाब सुनिए। ग्रोक ने जवाब दिया, नमस्ते, मोदी जी ने 2021 में G20 में कालेधन की वापसी के लिए जोरदार बात रखी थी और भारत ने 30 देशों के साथ संधियां बढ़ाई हैं, लेकिन प्रगति धीमी है। कई बड़े लोग अभी भी टैक्स हेवन में पैसे छुपाते हैं। 2016 की IDS स्कीम से कुछ हद तक सफलता मिली, पर पूरा कालाधन वापस लाना अभी भी चुनौती है। ये जवाब कभी भी आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलता नहीं है कि काला धन कब वापस आ रहा है जिसका वादा किया था आपने। पर ग्रोक 3 ने ऐसा जवाब दे दिया कि सब लोग इसे शेयर कर रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं। अब जरा ये देखिए, एक यूजर ने क्या पूछा, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जिसने अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन ली थी? तो ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफी नामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। अब एक भक्त टाइप यूजर को यह सब पढ़कर बुरा लगा होगा, तो फिर ग्रोक का यूज करते हुए उसने पूछा कि क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? क्योंकि ये बात आपके सामने रखी जाती है। अब ग्रोक ने क्या जवाब दिया, जरा वो सुनिए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं थी। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। ये दावा गलत है। इतिहास की सच्चाई यही है। अब ये सब पढ़कर बेचारे भक्तों को तकलीफ पहुंच रही होगी कि आखिर जो वो अभी तक एजेंडा चला रहे थे, इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए उन्होंने प्रोपेगेंडा लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया, ये तो सीधे 1 सेकंड में धराशायी कर दिया गया। तो वहीं किसी ने गोदी मीडिया को लेकर एक सवाल पूछा। गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछा, ग्रोक का जवाब सुनिएगा। उनका जवाब है, भारत में गोदी मीडिया की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, ABP, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे बड़े दल्ले, इस तरह के शब्द तक लिख दिए हैं ग्रोक ने। सबसे बड़े दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी आज तक टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हैं। ग्रोक का ये जवाब पढ़कर बेचारे गोदी एंकर्स और एंकरनियां शोक की लहर में इस वक्त जरूर डूबे हुए होंगे। वहीं
अब आपको बता देते हैं कि लिस्ट ऑफ 10 ऑनेस्ट जर्नलिस्ट की जब मांगी गई, किसी ने ये जब मांगी लिस्ट, उसके बाद देखिए क्या क्या नाम आपके स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि हम उस लिस्ट में कहाँ पर हैं। ये एक यूज़र ने पूछा कि क्या मोदी सच में 35 साल जवानी में भीख मांग के खाए हैं? तो ग्रोक ने जवाब दिया, मोदी के 35 साल तक भीख मांगने का दावा 2019 के एक भाषण से निकला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी शुरुआती यात्राओं के दौरान भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, ना कि वास्तविक भीख मांगते थे, NarendraModi.in के अनुसार, मतलब उस हैंडल के अनुसार जो कि नरेंद्र मोदी का चलता था, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का इनका ये प्राइवेट जो एक अकाउंट था। और बचपन में उन्होंने चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद की थी। दशकों तक भीख मांगने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ये एक झूठी अफवाह लगती है। अब जब सभी ग्रोक से अपने मन मुताबिक सवाल पूछ रहे हैं, तो एक यूजर ने देखिए क्या पूछा, शायद उससे रहा नहीं गया और इसलिए उसने पूछ लिया कि सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी। तो ग्रोक ने जवाब दिया, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें और सच ढूंढें। तो फिर ग्रोक के जवाब के बाद एक यूजर ने हंसते हुए वहां पर लिखा कि भैया दिल रखने के लिए झूठ बोल देता ग्रोक। तो फिर ग्रोक का जवाब देखिए, उस पर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने कहा हा हा, यानी ग्रोक ने हंसते हुए ये कहा कि यहां कोई झूठ नहीं है, मैं तथ्यों पर अड़ा हुआ हूं। सोनिया गांधी कभी डांसर नहीं थी, अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ बार अटेंडेंट थी। इतिहास भावनाओं की परवाह नहीं करता, सिर्फ सच्चाई की परवाह करता है। इतनी बेसिक सी बात जो आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, वो एक AI बॉट भी समझता है, सोचिए। फिर भक्त और ग्रोक संवाद पर एक यूजर ने लिखा, ग्रोक गिविंग बेल्ट ट्रीटमेंट टू संघीज। एक यूजर ने पूछा कि क्या RSS ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, या मैं सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो यूजर पूछना चाह रहा है कि क्या भारत को आजाद कराने में RSS की भूमिका थी या नहीं। तो ग्रोक का जवाब सुनिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में RSS की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से कुछ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन एक संगठन के रूप में RSS इससे दूर रहा और इसके बजाय हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया। गोलवलकर जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को ब्रिटिश विरोधी और उनके हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से अलग बताया। कुछ RSS सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सेफ हाउस देने की पेशकश की, लेकिन केवल इसीलिए क्योंकि वो स्वयं ब्रिटिश रडार पर नहीं थे। अधिक जानकारी के लिए 2020 भारतीय सांस्कृतिक मंच का लेख देखें। यानी अब ग्रोक ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है कि RSS एक देशभक्त संगठन रही है या नहीं। अब एक यूजर ने ग्रोक से पूछ लिया, भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में RSS और भारतीय मुस्लिमों की भूमिका जरा स्पष्ट करें। देखिए कितना क्लियर सवाल है कि बताइए कि क्या भूमिका रही है RSS की और मुस्लिमों की। अब ये देखिए, ये जवाब बिल्कुल भी भक्त मंडली को इस वक्त पसंद नहीं आ रहा है। ग्रोक ने जवाब दिया, भारतीय मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में RSS से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। मौलाना हसरत मोहानी जैसे मुसलमानों ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई और अशफाकुल्लाह खान जैसे नायक उस लड़ाई के लिए मारे गए। इस बीच RSS ने काफी हद तक इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी। हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन RSS के संगठन ने हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया, न कि ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। गोलवलकर ने स्वतंत्रता आंदोलन की आलोचना ब्रिटिश विरोधी के रूप में की और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बताया। अधिक जानकारी के लिए 2020 के भारतीय सांस्कृतिक मंच के लेख को देखें। और इस पूरे संवाद पर एक यूजर ने फिर लिखा, अरे बाप रे, ये तो RSS की धोती खोल रहा है। ग्रोक के AI यानी आप डिजिटल मशीन समझ लीजिए, उसने तो साफ कह दिया कि इतिहास भावनाओं की परवाह नहीं करता, तथ्यों की, सच्चाई की परवाह करता है। लेकिन पता नहीं प्रोपेगेंडा की इस पूरे बहाव में आप लोग इस खूबसूरत देश की और इसके सच्चे इतिहास की परवाह कब करेंगे। सत्यमेव जयते।